अरे बहू, तुम भी हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। मैं ऐसे भिखारियों की तरह जमीन पर बैठ के खाना नहीं खाती। सुनाया, ये क्या तरीका है बड़े भैया से बात करने का? पापा ने कितना बोला था कि अगर तुम लोगों को किसी चीज की जरूरत है तो बोल दो, लेकिन नहीं, तुम सबको अपनी झूठी शान के लिए मना करना था। किस चीज की कमी महसूस हो रही है तुम्हें? खाने के लिए डाइनिंग टेबल तक नहीं है यहाँ। तो क्या तुम डाइनिंग टेबल के बिना खाना नहीं खा सकती? नहीं खा सकती, और कितना सहना पड़ेगा मुझे इस घर में। पापा वाज राइट, पछताऊंगी मैं शादी करके। देखो शनाया, अब तुम बात को ज्यादा बढ़ा रही हो। सॉरी बोलो भैया को। सॉरी। आप दोनों खाना खाइए, मैं उसे समझा के आती हूँ। मैं तुम्हें यहाँ कोई लेक्चर देने नहीं आई हूँ, बस इतना कहूंगी कि जितना इस घर को अपना समझोगी उतनी आसानी होगी। ओ प्लीज, मेरी सास बनने की कोशिश मत करो, और प्लीज जाओ यहाँ से। मैं मानती हूँ कि शुरुआत में काफी मुश्किलें आती हैं, लेकिन अगर तुम कोशिश ही नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? आई एम नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर। कम से कम अपनी लिमिट्स में तो रह ही सकती हो। लिमिट्स ना तुम जैसी जाहिल गवार औरतों पे सूट करती है, मुझ जैसी पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की पर नहीं। पुअर एंड इलिटरेट पीपल्स। Oh hello, I am not an illiterate. Do you understand that? I'm a topper of Delhi University. इंग्लिश मुझे भी आती है, लेकिन मैं अपनी भाषा बोलने में ही कंफर्टेबल फील करती हूँ। Because I've not forgotten my custom, culture and values. और उससे भी ऊपर मैं ये नहीं भूली हूँ that I'm an Indian woman. मुझे ना आपके लेक्चर सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इनफैक्ट मैं तो ये सोच के हैरान हूँ कि आप इतनी एजुकेटेड होके इस मिडिल क्लास फैमिली में कैसे एडजस्ट करती है। आप मेरी तरह मॉडर्न बनके क्यों नहीं रह सकती? That's my choice. इंसान की सोच अपडेटेड होनी चाहिए, भले ही उसका पहनावा कैसा भी हो। इज्जत आज भी उन्हीं औरतों की होती है जिनमें शर्म और लाज हो। हाउ डेयर यू टू कमेंट ऑन माय कैरेक्टर? शनाया, मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानती हूँ, और जिस दिन से तुम इस घर में आई हो उसी दिन से हम सबकी यही कोशिश रही है कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। बाकी तुम खुद समझदार हो। अरे बहू, पहले बता देते ससुराल जा रहे हो तो हम कुछ तैयारी कर लेते। इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरे डैड की इतनी हैसियत तो है कि वो आराम से हम दोनों को पाल सकें। सो थैंक यू। मैं कुछ समझा नहीं, क्या मतलब? शनाया ने बताया कि कल रात भाभी ने कैसे इसकी इंसल्ट की। अब ये अमीर है, बड़े घर से है, एजुकेटेड है, तो ये क्यों टॉलरेट करे? तो इसीलिए शनाया ने फैसला किया कि इसके पापा के घर पे रहे। पर मैंने तो देखो शनाया, तुम दोनों समझदार हो, पढ़े लिखे हो। शनाया शहर की पढ़ी लिखी है, इसे थोड़ा तो वक्त लगेगा हमारे घर में एडजस्ट होने में। तुम इसके पति हो, तुम इसे सिखाओ ना कैसे रहते हैं बड़े परिवार में। अरे ऐसी भी क्या बात बोल दी मैंने जो तुम्हें इतना बड़ा फैसला लेना पड़ गया? अगर तुम्हें मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो प्लीज़ मुझे अपनी बड़ी बहन समझ के माफ़ कर दो। मैं आइंदा से इस चीज़ का ध्यान रखूँगी। देखो शनाया, हम दोनों भाई तुम्हारे जितने पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन तुम्हारे यहाँ आने से पहले काजल ही सारा घर संभालती थी। लेकिन आज से तुम इस घर की मालकिन, तुम जैसा कहोगी हम वैसे ही रहेंगे। बस ये घर छोड़ने वाली बात कभी मत करो। मुझे ऐसी मेलोड्रामेटिक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं रहना। भैया, अब अगर ये फैसला कर ही चुके हैं ये घर छोड़ने का, तो मैं इसके साथ हूँ। इसे भी हक है अपने फैसले लेने का। जाओ शनाया, अपने घर जाओ। जाओ? तुम भी तो मेरे साथ चल रहे हो। मैं? नहीं, मैं नहीं जा रहा। घर छोड़ने का फैसला तुम्हारा है, मेरा नहीं। ऐश आराम की जिंदगी तुम्हें चाहिए जो शायद हमारे इस मिडिल क्लास घर में नहीं मिल सकती। तुम अपने पापा के पास जाओ। तुम्हें कौन सा परिवार के प्यार की जरूरत है? राज, आई लव यू। मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? आई लव यू टू, बट आई लव माई फैमिली मोर देन यू। प्यार से पति और पत्नी के बीच में नहीं होता, प्यार हर रिश्ते में होता है। मैं अपना घर छोड़ के नहीं जा सकता। अब तुम्हें परिवार का सुख नहीं चाहिए, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो। नहीं प्राग, आई एम सो सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन प्लीज अपने आप से दूर मत करो मुझे। मैं खुद को चेंज करूंगी ना तुम्हारे लिए। आई एम सो सॉरी भाभी, सॉरी भैया, माफ कर दो प्लीज मुझे। अरे कर भी तो माफ।